उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। लीजिए, अब तो मेरी ओर से आपको उज्र मिल गया। फिर वे आगे चले, यहां तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी। उस व्यक्ति ने उस दीवार को फिर सीधी खड़ी कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें उन बातों की वास्तविकता बताता हूं जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। उस नौका का मामला ये है कि वो कुछ निर्धन आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खटका हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी संतान दे जो आचरण में भी उससे अच्छी हो और जिससे नाते रिश्ते का हक अदा करने की भी ज्यादा उम्मीद हो। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो अनाथ लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना गड़ा है और इनका बाप एक नेक आदमी था। इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की दयालुता के आधार पर किया गया है। मैंने कुछ अपने अधिकार से नहीं कर दिया है। ये है वास्तविकता उन बातों की जिन पर तुम सब्र से काम न ले सके। और ए नबी, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो, मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में प्रभुत्व प्रदान कर रखा था और उसे हर तरह के साधन दिए थे। उसने पहले पश्चिम की ओर एक मुहिम की तैयारी की, यहां तक कि जब वो सूर्यास्त की सीमा तक पहुंचा तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये सामर्थ्य भी प्राप्त है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ अच्छी नीति अपनाए। उसने कहा, जो उनमें से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने रब की ओर पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा भारी अजाब देगा। और जो उनमें से ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा उसके लिए अच्छा बदला है और हम उसको नर्म आदेश देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहां तक कि सूर्योदय की सीमा तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर उदय हो रहा है जिनके लिए धूप से बचने की कोई व्यवस्था हमने नहीं की है। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का आयोजन किया, यहां तक कि जब दो पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस भूभाग में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके बीच एक बंद बना दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच बंद बनाए देता हूं। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। यहां तक कि जब ये लोहे की दीवार बिल्कुल आग की तरह लाल कर दी तो उसने कहा, लाओ
अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते थे, और इसमें नकब यानी सेंध लगाना उनके लिए और भी कठिन था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की दयालुता है, मगर जब मेरे रब के वादे का समय आएगा तो वो इसको उठाकर बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुद्र की लहरों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों, और नरसिंघा यानी सूर फूंका जाएगा, और हम सब इंसानों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को इनकार करने वालों के सामने लाएंगे, उन इनकार करने वालों के सामने जो मेरी नसीहत की ओर से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही न थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने इनकार किया है ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कार्य साधक बना लें? हमने ऐसे अधर्मियों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ नबी, उनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने कर्मों में सबसे ज्यादा असफल और अप्राप्त लोग कौन हैं? वे कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी कोशिश सीधे मार्ग से भटकी रही और वे समझते रहे कि वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया और उसके सामने पेशी का यकीन न किया, इसलिए उनके सारे कर्म अकारत हो गए। क़यामत के दिन हम उन्हें कोई वजन न देंगे, उनका बदला जहन्नम है, उस इनकार के बदले में जो उन्होंने किया और उस मजाक के बदले में जो मेरी आयतों और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके आतिथ्य के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वे हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी न चाहेगा। ऐ नबी, कहो कि अगर समुद्र मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें खत्म न हों, बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी काफी ना हो सके। ऐ नबी, कहो कि मैं तो एक मनुष्य हूं तुम ही जैसा, मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु बस एक ही इलाह है। अतः जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि नेक कर्म करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को सम्मिलित ना करे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन साद। वर्णन है उस दयालुता का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर दर्शाई थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने निवेदन किया, ऐ पालनहार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ पालनहार, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर असफल नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंधुओं की बुराइयों का डर है और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने विशेष अनुग्रह से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे जो मेरा उत्तराधिकारी भी हो और याकूब के कुल का भी उत्तराधिकारी हो। और ऐ पालनहार, उसको एक प्रिय इंसान बना। जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। निवेदन किया, पालनहार, भला मेरे यहां कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ये तो मेरे लिए एक तनिक सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज न था। जकरिया ने कहा, पालनहार,
मेरे लिए कोई निशानी निश्चित कर दे। कहा, तेरे लिए निशानी ये है कि तू लगातार 3 दिन लोगों से बात न कर सके। अतः वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के लोगों के सामने आया और उसने इशारे से उनको आदेश दिया कि सुबह और शाम तस्बीह करो। ए यहया, किताब को मजबूत थाम ले। हमने उसे बचपन ही में निर्णय शक्ति प्रदान की और अपनी ओर से उसको विनम्रता और पवित्रता प्रदान की, और वो बड़ा परहेजगार और अपने माँ बाप का हक पहचानने वाला था। वो जाबिर यानी सरकश न था और न अवज्ञाकारी। सलाम उस पर जिस दिन की वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी एक आत्मा को अर्थात फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक बोल उठी कि अगर तू अल्लाह से डरने वाला कोई आदमी है तो मैं तुझसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहां कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता, और ये काम होकर रहना है। मरियम को गर्भ रह गया और वो उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है और तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने रहमान यानी करुणामय के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी मां ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया। जहां भी मैं रहूं और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं, और अपनी मां का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है मरियम का बेटा ईसा, और ये है उसके बारे में सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। वो पवित्र जात है। वो जब किसी बात का निर्णय करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। मगर फिर विभिन्न गिरोह परस्पर विभेद करने लगे। अतः जिन लोगों ने इनकार किया
उनके लिए वो समय बड़ी तबाही का होगा, जबकि वे एक बड़ा दिन देखेंगे। जब वे हमारे सामने हाजिर होंगे, उस दिन तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ऐ नबी, इस हालत में जबकि ये लोग बेसुध हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, उन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई उपाय न होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही ओर पलटाए जाएंगे। और इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक सच्चा इंसान और एक नबी था। इन्हें तनिक उस अवसर की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों उन चीजों की उपासना करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा ज्ञान आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा मार्ग बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी न करें। शैतान तो रहमान अर्थात करुणामय का अवज्ञाकारी है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान यानी करुणामय के अजाब में ग्रस्त न हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा, इब्राहीम, क्या तू मेरे उपास्यों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार यानी पत्थर से मारकर काम तमाम कर दूंगा। बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहीम ने कहा, सलाम है आपको। मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा। तो जब वो उन लोगों से और अल्लाह के अतिरिक्त उनके अन्य उपास्यों से जुदा हो गया, तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उन पर अपनी दयालुता दर्शाई और उनको सच्ची ख्याति प्रदान की। और चर्चा करो इस किताब में मूसा की। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर की दाहिनी ओर से पुकारा और रहस्य की बातचीत से उसको सामीप्य प्रदान किया और अपनी दयालुता से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे सहायक के रूप में दिया। और इस किताब में इस्माइल की चर्चा करो। वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब की दृष्टि में एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस की चर्चा करो। वो एक सत्यवादी मनुष्य और एक नबी था और उसे हमने उच्च स्थान पर उठाया था। ये वे पैगंबर हैं जो अल्लाह के कृपा पात्र हुए आदम की संतान में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ नाव में सवार किया था, और इब्राहीम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से। और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने मार्ग दिखाया और चुन लिया। उनका हाल ये था कि जब रहमान यानी करुणामय की आयतें उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फिर उनके बाद वे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज को गवाया और मन की इच्छाओं के पीछे चले। अतः करीब है कि गुमराही के परिणाम का उन्हें सामना करना पड़े। अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और अच्छा काम करें, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उनका तनिक भी हक मारा न जाएगा। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान यानी करुणा मैंने अपने बंदों से
परोक्षतः वादा कर रखा है और निश्चय ही ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वे कोई व्यर्थ बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे, और उनकी रोजी उन्हें निरंतर सुबह और शाम मिलती रहेगी। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो संयमी यानी परहेजगार रहा है। ऐ नबी, हम तुम्हारे रब की आज्ञा के बिना नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके बीच है, हर चीज का मालिक वही है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमानों और जमीन के बीच में हैं। अतः तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर जमे रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे ज्ञान में उसके समकक्ष? इंसान कहता है, क्या वास्तव में जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सब को और इनके साथ शैतानों को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के चारों ओर लाकर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। फिर हर गिरोह में से हर उस व्यक्ति को छांट लेंगे जो रहमान यानी करुणामय के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम में झोंके जाने के योग्य है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नम पर पहुंचना न हो। ये तो एक निश्चित बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो संसार में डर रखने वाले थे, और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन अच्छी हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को तबाह कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थीं और जाहिरी शान शौकत में इनसे बढ़ी हुई थीं। इनसे कहो, जो व्यक्ति गुमराही में ग्रस्त होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहां तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, चाहे वो अल्लाह का अजाब हो या क़यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर। इसके विपरीत जो लोग सीधा मार्ग अपनाते हैं, अल्लाह उनको सीधा मार्ग चलने के सिलसिले में उन्नति प्रदान करता है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के निकट कर्म फल और परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं। फिर तूने देखा उस व्यक्ति को जो हमारी आयतों को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मुझे तो धन और संतान दी ही जाती रहेगी। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान यानी करुणामय से कोई प्रतिज्ञा करा ली है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और सेना की ये बात कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगी और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ उपास्य यानी पूज्य प्रभु बना रखे हैं कि वे इनके पृष्ठपोषक होंगे। कोई पृष्ठपोषक न होगा। वे सब इनकी उपासना का इनकार करेंगे और उल्टे इनके विरोधी बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं कि हमने सत्य का इनकार करने वालों पर शैतानों को छोड़ रखा है, जो उन्हें खूब खूब सत्य के विरोध पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन पर अजाब उतारने के लिए विकल न हो। हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब डर रखने वाले लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान यानी करुणामय की सेवा में पेश करेंगे और अपराधियों को प्यासे जानवरों की तरह
जहन्नम की ओर हाँक ले जाएंगे। उस समय लोग कोई सिफारिश न ला सकेंगे सिवाय उसके जिसने रहमान यानी करुणामय के यहां से परवाना हासिल कर लिया हो। वे कहते हैं कि रहमान यानी करुणामय ने किसी को बेटा बनाया है। बड़ी ही अनर्गल बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पर कि लोगों ने रहमान यानी करुणामय के लिए संतान होने का दावा किया। रहमान यानी करुणामय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। जमीन और आसमानों में जो भी हैं, सब उसकी सेवा में बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सबको वो अपने घेरे में लिए हुए है और उसने उनको गिन रखा है। सब क़यामत के दिन अकेले अकेले उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, जल्द ही रहमान यानी करुणामय उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। अतः ए नबी, इस वाणी को हमने सरल करके तुम्हारी भाषा में इसीलिए उतारा है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हठधर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भनक भी कहीं सुनाई देती है? कहीं सुनाई देती है? कहीं सुनाई देती है? कहीं सुनाई देती है? अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए अवतरित नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर इस व्यक्ति के लिए जो डरे। उतारा गया है उस सत्ता की ओर से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो करुणामय स्वामी जगत के राज्य सिंहासन पर विराजमान है। मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों और जमीन में हैं और जो जमीन और आसमान के बीच हैं और जो मिट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे बढ़कर छिपी बात भी जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, उसके लिए सर्वोत्तम नाम हैं। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है, जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि तनिक ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या उस आग पर मुझे मार्ग से संबंधित कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूतियां उतार दे। तू पवित्र घाटी तूवा में है और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ प्रकाशना यानी वही की जाती है, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है। अतः तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका समय छिपाए रखना चाहता हूं ताकि हर जीव अपने प्रयास के अनुसार बदला पाए। अतः कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपने मन की इच्छाओं का गुलाम बन गया है, तुझको उस घड़ी की चिंता से न रोक दे, नहीं तो तू तबाही में पड़ जाएगा। और ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूं, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूं। कहा, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप थी जो दौड़ रहा था। कहा, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं
अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा ने निवेदन किया, पालनहार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुटुंब से एक वजीर नियुक्त कर दे। हारून जो मेरा भाई है, उसके द्वारा मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम अच्छी तरह तेरी पवित्रता का वर्णन करें और अच्छी तरह तेरी चर्चा करें। तू हमेशा हमारी निगहबानी करता रहा है। कहा, दिया गया जो तूने मांगा ऐ मूसा। हमने फिर एक बार तुझ पर उपकार किया। याद कर वो समय जबकि हमने तेरी मां को इशारा किया, ऐसा इशारा जो प्रकाशना यानी वही के द्वारा ही किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसे तट पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी ओर से तुझ पर प्रेम डाल दिया और ऐसा प्रबंध किया कि तू मेरी देख रेख में पाला जाए। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी मां के पास पहुंचा दिया, ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो गमगीन न हो। और ये भी याद कर कि तूने एक व्यक्ति को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे उस फंदे से निकाला और तुझे विभिन्न आजमाइशों से गुजारा, और तू मदयन के लोगों में कई वर्ष ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने समय पर तू आ गया है ऐ मूसा। मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में कोताही न करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों ने निवेदन किया, पालनहार हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए हैं। बनी इस्राएल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ न दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं, और सलामती है उसके लिए जो सीधे मार्ग का अनुसरण करे। हमको प्रकाशना यानी वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो झुठलाए और मुंह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है ऐ मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी आकृति प्रदान की, फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला, और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा ने कहा, उसका ज्ञान मेरे रब के पास एक लेख में सुरक्षित है। मेरा रब न चूकता है न भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए, और ऊपर से पानी बरसाया, फिर इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की उपज निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं बुद्धि रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाईं, मगर वो झुठलाए चला गया और न माना। कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के बल से हमको हमारे देश से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहां मुकाबला करना है।
न हम इस प्रस्ताव से फिरेंगे, न तू फिरना, खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, उत्सव का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग इकट्ठे हों। फिरऔन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जुटाए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ठीक अवसर पर मुकाबिल गिरोह को संबोधित करके कहा, शामत के मारो, न झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, नहीं तो वो एक कठोर अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी खड़ा वो असफल हुआ। ये सुनकर उनके बीच मतभेद हो गया और वे चुपके चुपके आपस में मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो सिर्फ जादूगर हैं। इनका उद्देश्य ये है कि अपने जादू के बल से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारी आदर्श जीवन प्रणाली का अंत कर दें। तो अपने सारे उपाय आज जुटा लो और एकजुट होकर मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो प्रभावी रहा वही जीत गया। जादूगर बोले, मूसा, तुम फेंकते हो या पहले हम फेंकें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, तू ही प्रभावी रहेगा। फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं, ये तो जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे किसी शान से वो आए। अंत में यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फिरौन ने कहा, तुमने उसे मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से कटवाता हूं और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है। अर्थात मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस सत्ता की जिसने हमें पैदा किया है, यह हरगिज नहीं हो सकता कि हम प्रत्यक्ष निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सत्य की अपेक्षा तुझे प्राथमिकता दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले। तू ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे, और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था माफ कर दे। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। वास्तविकता यह है कि जो अपराधी बनकर अपने रब के सामने हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें ना वो जिएगा न मरेगा, और जो उसके सामने ईमान वाले यानी मोमिन के रूप में हाजिर होगा जिसने अच्छे काम किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए ऊंचे दर्जे हैं। सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। ये बदला है उस व्यक्ति का जो पवित्रता अपनाए। हमने मूसा पर प्रकाशना यानी वही की कि अब रातों रात मेरे बंदे को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुद्र में सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के पीछा करने का तनिक भय न हो और न समुद्र के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर पहुंचा और फिर समुद्र उन पर छा गया जैसे कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम वालों को पथभ्रष्ट ही किया था, कोई ठीक मार्ग नहीं दिखाया था। ऐ इस्राएल की संतान, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दिया और तूर की दाहिनी ओर तुम्हारी हाजिरी के लिए समय नियत किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ हमारी दी हुई पाक रोजी और उसे खाकर सरकशी ना करो,
नहीं तो तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा। और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और अच्छे कर्म करे, फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत माफ करने वाला हूं। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम वालों से पहले ले आई मूसा? उसने निवेदन किया, वे बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरी सेवा में आ गया हूं, ऐ मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। कहा, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामिरी ने उन्हें पथभ्रष्ट कर डाला। मूसा बहुत ही गुस्से और दुख की दशा में अपनी कौम की ओर पलटा। जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं? या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने उत्तर दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने अधिकार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरों के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामिरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूर्ति बनाकर निकाल लाया, जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा पूज्य और मूसा का इष्ट पूज्य। मूसा इसे भूल गया। क्या वे देखते न थे कि न वो उनकी बात का जवाब देता है और न उनके लाभ और हानि का कुछ अधिकार रखता है? हारून मूसा के आने से पहले ही उनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसके कारण आजमाइश में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, अतः तुम मेरा अनुसरण करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की उपासना करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। मूसा कौम के लोगों को डांटने के बाद हारून की ओर पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल न करो? क्या तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की? हारून ने जवाब दिया, ऐ मेरी मां के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, न मेरे सिर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा कि तुमने बनी इस्राएल में फूट डाल दी और मेरी बात का लिहाज न किया। मूसा ने कहा, और सामिरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को दिखाई न दी, अतः मैंने रसूल के पदचिन्हों से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे मन ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना, और तेरे लिए जवाब तलबी का एक समय निश्चित है जो तुझसे हरगिज न टलेगा। और देख अपने इस पूज्य को जिस पर तू रिझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और चूर्ण विचूर्ण करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा पूज्य तो बस एक अल्लाह ही है, जिसके सिवा और कोई पूज्य नहीं है। हर चीज पर उसका ज्ञान हावी है। ऐ नबी, इस तरह हम पिछले बीते हुए हालात के समाचार तुमको सुनाते हैं, और हमने विशेष रूप से अपने यहां से तुमको एक जिक्र यानी उपदेश का पाठ प्रदान किया है। जो कोई उससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन पाप का कठिन बोझ उठाएगा, और ऐसे सब लोग हमेशा के लिए उसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए इस अपराध के दायित्व का बोझ बड़ा दुखद बोझ होगा। उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हम अपराधियों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें डर के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वे क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस समय
उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा सावधानी से अनुमान करने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहां चले जाएंगे। कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा समतल चटियल मैदान बना देगा कि उसमें तुम कोई बल या सलवट न देखोगे। उस दिन सब लोग पुकारने वाले की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई तनिक अकड़ न दिखा सकेगा और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ न सुनोगे। उस दिन सिफारिश कारगर न होगी सिवाय इसके कि किसी को रहमान इसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा ज्ञान नहीं है। लोगों के सिर उस जीवंत और कायम रहने वाले के आगे झुक जाएंगे। असफल होगा जो उस समय किसी जुल्म का पाप भार उठाए हुए हो, और किसी जुल्म और हक मारे जाने का खतरा न होगा उस व्यक्ति को जो अच्छे कर्म करे और इसके साथ वो ईमान वाला भी हो। और ए नबी, इसी तरह हमने इसे अरबी कुरान बनाकर उतारा है और इसमें तरह तरह से चेतावनियां दी हैं कि शायद ये लोग गलत नीति अपनाने से बचें या इनमें कुछ होश के लक्षण इसके कारण पैदा हों। अतः उच्च है अल्लाह, वास्तविक सम्राट। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी ओर उसकी प्रकाशना यानी वही पूर्णता को प्राप्त ना हो, और दुआ करो कि ऐ पालनहार, मुझे और अधिक ज्ञान प्रदान कर। हमने इससे पहले आदम को एक आदेश दिया था, मगर वो भूल गया और हमने उसमें दृढ़ संकल्प न पाया। याद करो वो समय जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वे सब तो सजदा कर गए, मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। ऐसा न हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहां तो तुम्हें ये सुख सुविधाएं प्राप्त हैं कि न भूखे नंगे रहते हो, न प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया और कहने लगा, आदम, बताऊं तुम्हें वो पेड़ जिससे हमेशा की जिंदगी और अपतनशील राज्य प्राप्त होता है। आखिरकार दोनों पति पत्नी उस पेड़ का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही उनके गुप्तांग एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और सीधे रास्ते से भटक गया। फिर उसके रब ने उसे चुन लिया और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे मार्ग दिखाया और कहा, तुम दोनों फरीक अर्थात इंसान और शैतान यहां से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी ओर से तुम्हें कोई मार्गदर्शन पहुंचे तो जो कोई मेरे उस मार्गदर्शन का अनुपालन करेगा वो न भटकेगा न दुर्भाग्यग्रस्त होगा, और जो मेरे जिक्र यानी उपदेश पाठ से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में संकीर्ण जिंदगी होगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, पालनहार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहां मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा, हां, इसी तरह तू हमारी आयतों को जबकि वे तेरे पास आई थीं तूने भुला दिया, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। इस तरह हम सीमा से आगे निकलने वाले और अपने रब की आयतों को न मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब तो ज्यादा कठोर और ज्यादा स्थायी है। फिर क्या इन लोगों को इतिहास की इस शिक्षा से कोई मार्ग न मिला कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद बस्तियों में
आज ये चलते फिरते हैं। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ठीक समझ रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले निश्चित न कर दी गई होती और मोहलत की एक अवधि नियत न की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता। अतः ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब के गुणगान एवं प्रशंसा के साथ उसकी बड़ाई बयान करो। सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले और रात की घड़ियों में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की जिंदगी की उस शान शौकत को जो हमने इनमें से विभिन्न तरह के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है और तेरे रब की दी हुई हलाल रोजी ही ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्थायी है। अपने घर वालों को नमाज के लिए कहो और खुद भी उसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रोजी नहीं चाहते, रोजी तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और परिणाम की भलाई धर्म परायणता यानी तकवा ही के लिए है। वे कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने रब की ओर से कोई निशानी यानी चमत्कार क्यों नहीं लाता, और क्या उनके पास अगली पुस्तकों यानी सहीफों की समस्त शिक्षाओं का स्पष्ट बयान नहीं आ गया। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से तबाह कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों न भेजा कि अपमानित और तिरस्कृत होने से पहले ही हम तेरी आयतों का अनुपालन कर लेते। ऐ नबी, उनसे कहो हर एक अंजाम के इंतजार में है, अतः अब इंतजार करो। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं और कौन मार्ग पाए हुए हैं।